फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड जीके का एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है आपका कोल विद्रोह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तमार विद्रोह, विरसा आंदोलन, तिलका आंदोलन, कोल विद्रोह। ऑब्वियसली आंसर तो हम लोग कोल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कोल विद्रोह जो है पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का कोल विद्रोह में किन किन जातियों ने भाग लिया था। कोल, मुंडा, हो और बी और सी। तो देखिए, कोल लोग लिए थे, मुंडा लोग लिए थे। ठीक है, कोल और मुंडा, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। तो पहले ही देख चुके हैं हम लोग कि कोल विद्रोह का प्रारंभ 1831-32 में हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से हमेशा अछूता रहा। पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, हजारीबाग था। ठीक है, हजारीबाग था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह का परिणाम था कि 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। कोल विद्रोह, हो विद्रोह, वृषा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन। तो हम लोग कोल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कोल विद्रोह। लेकिन आपको याद रखना था कि ये कोल विद्रोह का ही परिणाम था कि 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के बहादुर कोलों के बारे में अंग्रेज अधिकारी हंटर ने 40 साल बाद स्टैटिस्टिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल नामक किताब लिखी। उसने लिखा, डैश कोल लोग जो आज भी ऐसे गीत गाते हैं जो याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज 1832 में किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए। नगरी के बहादुर कोल, हजारीबाग के कोल, रांची के बहादुर कोल और सिंहभूम के कोल। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, नगरी के बहादुर कोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने लिखा है, कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। पहला ऑप्शन है मेजर रफसीज, दूसरा ऑप्शन है आपका चार्ल्स मैटकाफ और तीसरा ऑप्शन है कर्नल जॉन्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर चार्ल्स मैटकाफ हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह का कारण क्या था। भूमि संबंधी असंतोष, जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न व शोषण, या अंग्रेजों की दखल अंदाजी। तो देखिए, ये सारा रीज़न था। ठीक है ना, ये सारे रीज़न के कारण कोल विद्रोह हुआ था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल विद्रोह का निम्न में से कौन सा तत्कालिक कारण था। पहला ऑप्शन है गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन के अलावा उनकी स्त्रियों का छीना जाना, या न्यायालयों में निराशा, या जमींदारों या जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न शोषण। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन के अलावा उनकी स्त्रियों का छीना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर में 1822 में आबकारी कर लगाया गया। इसके तहत हड़िया पर कौन सा कर लगाया गया था। पथचुई, हड़िया कर, खोर पास कर और हमटा। तो पथचुई कर लगाया गया था, हड़िया पे पथचुई कर लगाया गया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी कर को कब समाप्त किया गया था। 1824, 1825, 1826, 1827। तो ये 1826 में जो है समाप्त किया गया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल विद्रोह का आरंभ किस स्थान में हुआ था। तमार के लंगा गांव में, नगरी गांव रांची में, देवघर की रोहिणी में, इनमें से कोई नहीं। तो कोल विद्रोह जो है ये आपका तमार के लंगा गांव में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसकी उत्पीड़ित थी आपका मानसी और सुग्गा मुंडा थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी सभा जो है ना, बंदगांव के बिंद्राई मानकी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सिंगराई मानकी, सुरगाम मुंडा, बुद्धू भगत, इनमें सभी। तो ये सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल विद्रोह का युद्ध का सूचक क्या था। भाला, कुल्हाड़ी, तीर और पत्थर का टुकड़ा। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, तीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानभूम में विद्रोह का दमन नीन में से किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? कैप्टन विलियम्स, जिला मजिस्ट्रेट HP रेसल और मेजर मैकडोनाल्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट HP रेखल हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, जिला मजिस्ट्रेट HP रेसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया? FG रेसल और मेजर मैकडोनाल्ड, कैप्टन विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, कैप्टन विलियम्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर सी, कैप्टन विलियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी अच्छा ये क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत का प्रथम एजेंट कौन था? HP रेसल, मेजर मैकडोनाल्ड और कैप्टन विलियम्स, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या होगा? कैप्टन विलियम्स हो जाएगा, कैप्टन विलियम्स हो जाएगा। इससे पहले का क्वेश्चन क्या था? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? ऑस्टिन क्लीवलैंड, ई रफ सेज, कैप्टन विलियम्स और HP रेसल। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, कैप्टन विलियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के नेतृत्व के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता शुरगा मुंडा सिल्ली के रहने वाले थे। दूसरा है, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत बंदगांव के रहने वाले थे। तीसरा है, कंपनी सरकार के विरुद्ध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि कोल विद्रोह का नेतृत्व करता जो है ये शुरगा मुंडा बदगांव का रहने वाला था, और कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत जो है ये सिल्ली का रहने वाला था, और कंपनी सरकार के विरोध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व जो है ये बुद्धू भगत जो है किया था। ठीक है, तो तीनों का आंसर पता चल गया, तो आंसर डी हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद में से किसने कहा कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5000 वर्ग भूमि वीरान कर दी गई? किसने कहा था? कैप्टन विलियम्स ने कहा था, विल्सन ने कहा था, मेजर मैकडोनाल्ड ने कहा था, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, विल्सन ने कहा था। किसने कहा था? आंसर बी होगा, विल्सन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के परिणाम के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? पहला, जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनः स्थापना। दूसरा है, अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में बढ़ोतरी। इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इसका आंसर ना सी हो जाएगा, जमींदारी घटवाली व्यवस्था का पुनः स्थापन, ये भी सही है, और अस्थायी पुलिस चौकिया का स्थापन एवं पुलिस बल में बढ़ोतरी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इन क्षेत्रों में बंगाल में सामान्य कानून के स्थान पर नया कानून 1833 ईस्वी का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। इसके तहत छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर क्या गठन किया गया? नन रेगुलेशन प्रांत, पुलिस चौकियों की स्थापना, न्यायालय का गठन, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए हो जाएगा, नन रेगुलेशन प्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार की सहायता करने वाले को राजा एवं दिलावर जंग की उपाधि से सम्मानित किया गया, परंतु नहीं, निम्न में से ये सम्मान किसे प्राप्त नहीं था? शेख अब्दुल्ला को, या रन बहादुर राय को, खान बहादुर खान को, मोहम्मद अब्दुल्ला को? आंसर डी हो जाएगा, खान अब्दुल्ला को ये जो है सम्मान प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम्स को जनसाधारण में किस नाम से जाना जाता है? लाल बाग, किशोन साहब, लिबिन साहब, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, किशोन साहब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत कम टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है हम लोग इस टॉपिक से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।